सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जडसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सभ्यसाहुणं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, बादशाह दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, 3 कमनों करोड़ मिराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण समाप्त हो गया है, वो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान प्रज्वलित हो गया है, वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जिनके ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, जो दीपक वो प्रज्वलित तो हो रहा है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो आवरण से आच्छादित हो रहे हैं, जो ज्ञान दीपक छिपा हुआ है उसको प्रकाशित कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया ग्वारा वाले भैया, वो शक्ति किसमें है? वो मनुष्य में शक्ति है। किसमें है? जो मनुष्य कर्म भूमि का मनुष्य है उसी में शक्ति है। वह पुरुषार्थ कर सकता है, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है। भोग भूमि के जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो देव पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो त्रियंत पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो नारकी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। मात्र एक मनुष्य है जो कर्म भूमि का मनुष्य है, वो पुरुषार्थ कर सकता है। जो आवरण लगा हुआ है, अनादि से जो कर्म लगा हुआ है, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे अनादि संबंधे चा, क्या कह रहे हैं? अनादि से कारण शरीर लगा हुआ है, तेजस शरीर लगा हुआ है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं संसारी जीव ने कई वैक्रिक शरीर भी छोड़ दिए, कई औदारिक शरीर भी छोड़ दिए, पर कार्बन और तेजस शरीर नहीं छोड़ पाया। जिस दिन कार्बन शरीर छूट जाएगा, आचार्य वर्ग कह रहे हैं कुछ शरीर छूटेगा, कुछ कर्म छूटेंगे, घातिया कर्म छूटेंगे। आचार्य भर रहे वो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? कौन सा? अभी धर्म, आपका धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा चल रहा है? जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हो, अर्चन कर रहे हो। पीली दुकान क्या नाम है? कौन सा पुरुष? भागचंद जी, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? अभी धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो भव्य जीव होते हैं धर्म पुरुषार्थ करते हैं, धर्म पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे पुण्य का आश्रव करते हैं, ऐसे पुण्य का आश्रव करते हैं जो चारित मोहिनी कर्म है उसको परास्त कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। संयम आदि को धारण करते हैं, व्रत आदि को धारण करते हैं, वो कर्मों का क्षय करते हैं। जो आवरण लगा हुआ है उस आवरण को समाप्त कर कर उस केवल ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर देते हैं। अभी आप 64 रिद्धि विधान करोगे, शांतिनाथ विधान किया तो पुरुषार्थ चल रहा है, उस आवरण को उठाने का पुरुषार्थ चल रहा है।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार वर करे यदि भक्ति भाव से जिन्हें भगवान की भक्ति की जाती है तो आवरण अलग हो जाता है। आचार वर करे जितने भी अरिहंत हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, उनने मोक्ष पुरुषार्थ किया, पूर्व में मोक्ष पुरुषार्थ किया, उस आवरण को हटाया। जब आवरण हटा तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। भागचंद जी, जे ढेर देख रहे हो, नारियल के ढेर देख रहे हो भैया, ग्वारा वाले भैया, ये नारियल के ढेर देख रहे हो, ये कलश रखे हुए हैं, ये कलश बता रहे हैं हृदय में जो कलुषता है वो समाप्त करने का प्रतीक है। जो श्रीफल के ढेर लगे हुए हैं आचार वर करे अनंत गुण को प्रकट करने के लिए, अनंत गुण को प्रकट करने के लिए ये फल समर्पित किए। क्या किए हैं? उस तोते ने क्या किया? एक प्रभु के चरणों में आम का फल समर्पित कर दिया और ऐसे कर्म का बंध किया, ऐसे कर्म का बंध किया। जब आयु का बंध हुआ तो देव आयु का बंध हो गया। किसका बंध हो गया? देव आयु का बंध हो गया। आचार वर्ग रहे जब जीव की भावना प्रशस्त होती है तो प्रशस्त कर्म का बंध होता है, प्रशस्त कर्म का बंध होता है। वो कर्म मोक्ष का कारण है। आपके तो मात्र भाव हो गए, मंदिर में आने के भाव हो गए, विधान करने के भाव हो गए, पूजन करने के भाव हो गए। आचार वर्ग रहे जब जीव की विशुद्धि बढ़ती है, धर्म की भावना बढ़ती है, अशुभ असंख्यात गुणिक अशुभ कर्मों की निजरा होना प्रारंभ हो जाती है। भैया समझ लेना, कोई भी धर्म की क्रिया, कोई भी धर्म की क्रिया सामान्य क्रिया नहीं होती। हमारे भागचंद जी ने हम दोनों महाराज जी को चतुर्मास करवा दिया। क्या अब क्या समापन की वेला है? आप ये चतुर्मास को सामान्य मत समझना। आपने असीम पुण्य का संचय किया है। क्या किया है? असीम पुण्य का संचय किया है। इस भावना को कम मत होने देना। हर साल चतुर्मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर साल चतुर्मास होना चाहिए। वो आचार वर्ग रहे हैं जो जीव चतुर्मास करवाते हैं, चतुर्मास करवाते हैं, ऐसे पुण्य का संचय होता है, ऐसे पुण्य का संचय होता है। एक दिन उनका भी चतुर्मास होता है। क्या होता है? एक दिन उनका भी चतुर्मास होता है। ऐसे पुण्य का संचय होता है। विमल कुमार जी, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, चतुर्मास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चतुर्मास करना पड़ेगा। उस संयम को धारण करना पड़ेगा, महाव्रतों को धारण करना पड़ेगा। हमारे वीरचंद जी देखो, निस्वार्थ भाव से हमारे विमल कुमार जी मैनेजर, पूर्व मैनेजर, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। आचार वर्ग रहे पीली दुकान भी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। हम कुछ कहते बुरा मत मानना, गुरु का काम तो क्या है? दवाई पिलाना है। क्या है? दवाई पिलाना है। जो जोर होता है, जो जोर होता है, आचार वर्ग रहे हैं, जो गुरु होते हैं, जो दिगंबर संत होते हैं, मार्ग को बताते हैं, मार्ग को बताते हैं। सही मार्ग क्या है? सही मार्ग क्या है? आप मार्ग से विचलित हो रहे हैं तो आपको मार्ग पर लगाते हैं। वो आचार वर्ग रहे जो दिगंबर संत मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दोगे, उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दोगे तो मोक्ष दूर नहीं, मोक्ष दूर नहीं। जैसे बच्चा हट करता है, दूध नहीं पीना है। क्या करता है? दूध नहीं पीना है। वो हट करता है, हट करता है। जो माँ होती है उसके हाथ पकड़ती है और चम्मच से वो दूध डाल देती है। जब वो दूध से परिपूर्ण उसका उदर होता है तो सुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। आचार वर्ग रहे हैं जो दिगंबर संत होते हैं, माँ के समान होते हैं, माँ के समान होते हैं। वो पुत्र को कष्ट देना नहीं चाहते, उसको सुख देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, उसके उदर को भरना चाहते हैं। जो मिथ्यात ज्ञान है, जो मिथ्यात ज्ञान है उसको समाप्त करने की भावना होती है, समाप्त करने की भाव होती है। और जहाँ पे मिथ्यात ज्ञान समाप्त होता है आचार वर्ग के सुख की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है।
जहाँ पर हमारे पंडित जी भी निरंतर लगे हुए हैं, अनुभव भैया भी देखो, उनको भी सौभाग्य मिल गया इस 64 रिद्धि विधान को आचार्य वर्ग करे। पुण्य बढ़ता है, जब पुण्य बढ़ता है तो व्यक्ति ने सोचा नहीं है, तो विचार नहीं किया, उपलब्धि होती है, उपलब्धि होती है। आचार्य वर्ग करे ऐसी पुण्य की उपलब्धि होती है, ऐसे पुण्य की उपलब्धि होती है, जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। यदि कोई पाँव में माहौल लगाए, वो जमीन पर चले, वो गीला माहौल हो तो कैसा रंग आएगा? माहौल का रंग आएगा। यदि पाँव कीचड़ के हैं, पाँव कीचड़ के हैं, यदि वो पृथ्वी पर चले तो कीचड़ के पाँव बनेंगे। यदि मेहंदी के पाँव है, गीली मेहंदी के पाँव हैं, यदि वो उस भूमि पर चले तो वो गीली मेहंदी के पाँव उस पृथ्वी पर विद्यमान हो जाएंगे। आचार्य वर्ग रहे जीव की जैसी भावना होती है, जीव की जैसी भावना होती है, वैसे ये कर्म परमाणु स्वरूप परिणत हो जाते हैं। यदि अशुभ भावना है तो अशुभ रूप परिणत हो जाते हैं, और शुभ भावना है तो शुभ रूप परिणत हो जाते हैं। भैया भागचंद जी, आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं, एक हाथ से नहीं दे रहा, दोनों हाथ से दे रहा हूँ। इस भक्ति को कम मत होने देना। जो गुरुओं के प्रति भक्ति है उसको कम मत होने देना, उसको निरंतर बढ़ाना है, निरंतर बढ़ाना है। जब तक सांस चल रही है, जब तक ये सांस चल रही है, तब तक निरंतर देव साहब गुरु के प्रति भक्ति को बढ़ाना है, और ऐसी भक्ति को बढ़ाना है, ऐसी भक्ति को बढ़ाना है जब तक उन गुणों को प्राप्त न कर लें, उन गुणों को प्राप्त न कर लें, जब तक ये भक्ति कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भक्ति कम नहीं होना चाहिए। वहे उस माँ के हृदय उदर में गर्व आया, क्या आया? गर्व आया। जैसे गर्व आया, उस अंजना के उदर में गर्व आया, उसके ऊपर कलंक लगा दिया। क्या लगा दिया? कलंक लगा दिया। आचार्य वर्ग रहे पूर्व उपार्जित कर्म का उदय चल रहा था। वो जीव ने पूर्व जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया। पहले 22 वर्ष पति का वियोग रहा। कितने वर्ष रहा? 22 वर्ष पति का वियोग रहा। और आज पंचम काल है। यदि 22 मिनट भी पति का वियोग हो जाए, 22 दिन पति का वियोग हो जाए, तो पति जैसा लगता है कि नहीं लगता है? आचार्य वर्ग रहे जो कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है, वो अपने सतीत्व को नहीं छोड़ती है। 22 वर्ष तक इंतजार किया, उस पति का इंतजार किया। जब गर्भ ठेरा उसने कलंक लगा दिया। वो सास कह रही है जो गर्भ आया है ये दूसरे का गर्भ है। आचार्य वर्ग कह रहे सती होने के बाद भी उसके ऊपर कलंक लगा दिया। क्या लगा दिया? कलंक लगा दिया। पूर्व उपार्जित कर्म का उदय है। आचार्य वर्ग कह रहे परीक्षा किसकी होती है? अधर्मात्मा की परीक्षा नहीं होती। किसकी परीक्षा होती है? जो धर्मात्मा होता है उसकी परीक्षा होती है। पर आचार्य वर्ग रहे हैं जो धर्मात्मा होता है वो अडिग रहता है, अपने चारित्र में अडिग रहता है। कितनी भी आफत आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, वो अपने धर्म से विचलित नहीं होता है। उसने पति का घर तो छूट गया, वो पिता को सूचना पहुंचाई। किसको पहुंचाई? पिता को सूचना पहुंचाई, मैं आपके घर में आना चाहती हूं। उस पिता ने मना कर दिया। किसके साथ हो? पति के साथ हो कि कुटुंबों के साथ हो? आचार्य वर्ग रहे हैं जहाँ पर धर्म की मर्यादा होती है, जहाँ पे समाज की मर्यादा होती है, जहाँ पे कुल की मर्यादा होती है, वहाँ पे न्याय पूर्वक प्रवृत्ति होती है। और जहाँ पे मर्यादा समाप्त होती है, जो कुलवंती नारी होती है, वो घर की बात बाहर प्रकाशित नहीं करती। इस बात को अच्छे समझना। वो आचार्य वर्ग रहे जिनका कुल विहीन हो गया है, जो कुल से विहीन हो गए हैं, वो घर की बात को बाहर प्रकाशित करते हैं, उनका कुल विहीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? यश फैलता है कि अपयश फैलता है? अपयश फैलता है।
आचार्य वर्ग कह रहे घर की बात को बाहर प्रकाशित नहीं करना चाहिए, तभी कुल का यश फैलेगा, तभी कुल का यश फैलेगा, समाज का यश फैलेगा। और घर की बात बाहर जा रही है, घर की बात बाहर जा रही है तो आचार्य वर्ग के वो यश मलिन हो रहा है। पिता ने सुना, उसने भी दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि विवाह होने के बाद उस स्त्री का घर पति का घर होता है। पति जो पिता का घर होता है वो पराया घर होता है, पराया घर होता है। जो पति का घर वो सच्चा घर होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? बहे सती आंखों में आंसू गिराती हुई वन की ओर जा रही थी, वन की ओर जा रही थी। और बहे पुत्र का जन्म हुआ। सामान्य पुत्र नहीं था, सामान्य पुत्र नहीं था, तत्गामी मोक्षगामी जीव था, चरम शरीरी था, चरम शरीर था, विश्व सब नारा सहने वाला था। उसका जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ और पुण्य का उदय आया, और जीव के पुण्य का उदय आया। और उसके ग्रस्त जीवन के जो चंदना के अंजना के पूर्व जन्म के मामा, उसी भव के मामा चले जा रहे थे। दृष्टि पड़ गई, दृष्टि पड़ गई, उस बालक को उठा लिया, उस बालक को उठा लिया। आचार्य वर्ग रहे ऐसे जीव भी उत्पन्न होते हैं, संसार में ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो माता पिता को सुख देते हैं, माता पिता को सुख देते हैं। वो आचार्य वर्ग रहे वही पुत्र सपुत्र होते हैं। जो माता पिता को दुख देते हैं, जो माता पिता को दुख देते हैं, वो पुत्र कपूत होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं वीरचंद जी? समझ लेना अच्छे से समझ लेना। ग्रस्तों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? जो ग्रस्त होते हैं उनका धर्म घर से प्रारंभ होता है। यदि घर में अच्छा वातावरण है, सुख का वातावरण है, आनंद का वातावरण है, यदि घर में क्लेश भाव नहीं है तो आचार्य वर्ग रे आपका धर्म ध्यान चल रहा है। क्या चल रहा है? किसी को गिराने की भावना मत करना, किसी को नीचे दिखाने की भावना मत करना। आचार्य वर्ग करे यदि किसी को गिराने की भावना करोगे, किसी की नीचे दिखाने की भावना करोगे तो तुम्हारा धर्म ध्यान छूट जाएगा। धर्म ध्यान छूट। अपन को तो धर्म के मार्ग पर लगाना है। क्या लगाना है? धर्म के मार्ग पर लगाना है, धर्म ध्यान दिखाना है, धर्म की राह को दिखाना है। वो आचार्य वर्ग करे जहाँ पर ऐसी भावना होती है, जहाँ पर ऐसी भावना होती है, वहीं पर धर्म ध्यान होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना। श्वास आ रही हो जा रही है, ये मनुष्य पर्याय चल रही है, पुण्य प्रगति चल रही है। इस पुण्य प्रगति में समझ में आ गया, पुण्य प्रगति में समझ में आ गया तो पाप प्रगति की प्राप्ति नहीं होगी, और पुण्य प्रगति में समझ में नहीं आया तो पाप प्रगति में जाना पड़ेगा, उस नरक में जाना पड़ेगा, उस निगोद की पर्याय में जाना पड़ेगा। तो वह बालक खेल रहा था और विमान जा रहा था। जैसी दृष्टि पड़ी वो नीचे उतर के देखा, वो तो समझ गया मेरे संबंधी हैं, मेरे संबंधी हैं। और जैसी विमान में बैठाया वो बालक खेलता खेलता ऊपर से नीचे गिर गया। कितने ऊपर से गिरा होगा? कम से कम 10 मंजिल से तो ऊपर होगा। विश्व सब नारा से अनंत था, और जैसे ही ऊपर से नीचे गिरा और पाषाण चकनाचूर हो गया, पाषाण चकनाचूर हो गया। आचार्य वर्ग रहे जो पुण्यशाली जीव होते हैं, जो पुण्यशाली जीव होते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कितना भी उपद्रव करना, कितना भी बुरा विचार करना, पर आचार्य वर्ग रहे जो पुण्यशाली जीव होते हैं, तुम ईर्षा करोगे, निंदा करोगे, घृणा करोगे, उसको नीचे गिराने का भाव करोगे, यदि उसके सत्ता में पुण्य है, सत्ता में पुण्य है, तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पड़ोसी को कौन सी दृष्टि से देखते हो भैया? पड़ोसी को कौन सी दृष्टि से देखते हो? अपने भाई को कौन सी दृष्टि से देखते हो? अपने पिता को कौन सी दृष्टि से देखते हो? आचार्य वर्ग रहे हैं यदि हृदय में धर्म नहीं है, हृदय में
धर्म नहीं है तो भाई को भाई की दृष्टि से नहीं देखोगे, पिता को पिता की दृष्टि से नहीं देखोगे। आचार वर्ग करे, और जहाँ पे धर्म होगा तो भाई को भाई की दृष्टि से देखोगे, पिता को पिता की दृष्टि से देखोगे, पड़ोसी को भी भाई की दृष्टि से देखोगे, समाज के व्यक्ति को भी भाई की दृष्टि से देखोगे। कलश उठाने से पहले इस हृदय में वात्सल को ला लेना। किसको लाना? वात्सल को लाना, मैत्री का लाना, मैत्री के भाव को लाना। जब मैत्री का भाव होता है, वात्सल का भाव होता है, वहीं पर धर्म ध्यान होता है। घर में पाप कर कर आओ और सोचो कि मन इधर धर्म ध्यान हो जाए तो 3 काल में संभव नहीं। आचार वर्ग रहे, यदि धर्म में घर में पुण्य की क्रिया करोगे, पुण्य की क्रिया करोगे, तभी आपका मन मंदिर में लगेगा। और घर में पाप की क्रिया करोगे, घर में पाप की क्रिया करोगे तो मंदिर में धर्म ध्यान होने वाला न्यायपूर्वक क्रिया होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? और न्यायपूर्वक क्रिया होगी, न्यायपूर्वक क्रिया होगी तो मंदिर में मन लगेगा, धर्म ध्यान होगा। और न्यायपूर्वक क्रिया नहीं होगी तो आचार बरे के रहे, कितनी भी जाप कर लेना, कितना भी अनुष्ठान कर लेना, कितनी भी पूजन कर लेना, धर्म ध्यान होने वाला नहीं, आर्थ रोध ध्यान होने वाला है। क्या होने वाला है? अरे बालक खेल रहा था, मां रुदन कर रही थी, मां रुदन कर रही थी, वो रुदन कर रही थी, वो बालक खेल रहा था। आचार वर्ग रहे, जिसके साता कर्म का उदय होता है वो हर्ष मनाता है, और जिसके असाता कर्म का उदय होता है वो जीव रुदन करता है। और मां जैसे नीचे उतर रही थी, नीचे उतर रही थी, उस बालक को देख रही थी, बालक खेल रहा था। वो जीव कह रहा है, वो जीव कह रहा है, ये सामान्य बालक नहीं है, सामान्य बालक नहीं है, ये विशेष बालक है। जब वो बालक बड़ा हुआ, उसने संयम को धारण किया, संयम को धारण किया। आचार वर्ग करे, वो हनुमान हुए। क्या हुए? संयम के पहले रामचंद्र जी ने कहा कितने पद चाहिए, कितने पद चाहिए? पद दे रहे थे। क्या दे रहे थे? भैया जीवन में पद मत लेना, वीरचंद जी जीवन में मुखिया मत बनना, क्योंकि आचार राज काज बेर बढ़ावन हारा। क्या है? जब राज होता है, जब काज होता है, जब पद होता है, वहां पे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। नीति है। क्या है? ये नीति है। वो आचार्य वर्ग के निस्वार्थ भाव से यदि सेवा करोगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, पद का मद नहीं होगा, पद का मद नहीं होगा तो आचार्य वर्ग के तुम्हारे शत्रु भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, क्योंकि आचार्यों ने कहा यदि कोई आचार्य भी हैं, कोई आचार्य भी हैं, संलेखना मरण कर रहे हैं, संलेखना धारण कर रहे हैं, उसके पहले वो पद का त्याग करते हैं, पद का त्याग करते हैं, तभी जाके वो समाधि मरण होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। और जहाँ पे पद होता है वहाँ पे आचार्यों ने कहा संलेखना भी निर्विकल्प नहीं हो सकती। संलेखना आचार्य राग सागर जी महाराज जी ने जब उन्हें विचार कर लिया, उन्हें विचार कर लिया, कुछ समय शेष बचा है इस मनुष्य पर्याय का, कुछ समय शेष बचा है, उन्हें उस पद का त्याग किया, पद का त्याग किया, उस संलेखना पे आरूढ़ हुए और धर्म ध्यान के साथ इस देह का त्याग कर दिया। आचार्य वर्ग रहे हैं, जहाँ पे पद के प्रति दृष्टि नहीं होती वहाँ पर ही संलेखना मरण होता है, वहाँ पर ही सुमरण होता है। तो वह रामचंद्र जी कह रहे हैं कितने पद चाहिए? वो हनुमान जी कह रहे मुझे 2 पद चाहिए। कितने पद चाहिए? 2 पद चाहिए। मात्र आपके चरण चाहिए, आपका सेवक बनना है, आपका सेवक बनना है। आचार्य वर्ग रहे हैं, जब ऐसी भावना होती है, ऐसी भावना होती है तभी धर्म ध्यान होता है। ऐसे जीव जब संयम को धारण करते हैं वो शुक्ल ध्यान पर छपक श्रेणी पर अरुण होते हैं, वो घातिया कर्मों का क्षय करते हैं, घातिया कर्मों का क्षय करते हैं। और जैसे ही घातिया कर्मों का क्षय होता है आचार्य वर्ग करे वो शुक्ल ध्यान के माध्यम से घातिया कर्मों का क्षय करते हैं।
और वो 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। जो आवरण पड़ा हुआ था, जो अनादि काल से कर्म का आवरण पड़ा हुआ था, ज्ञानावरणी कर्म का आवरण पड़ा हुआ था, वो आवरण उड़ जाता है और ज्ञान का दीपक जो प्रज्वलित हो रहा था वो दृश्यमान होने लगता है। केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। वो आचार्य वर्ग करे जहाँ पर केवल ज्ञान होता है, जहाँ पर केवल ज्ञान होता है भाई, अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है। वही पर्याय सार्थक होती है। ये 64 रिद्धियाँ आप जो विधान कर रहे हो, इस विधान को सामान्य मत समझो। जो आप द्रव समर्पित कर रहे हो, एक एक द्रव, एक एक भाव में शक्ति छिपी हुई है। निर्माण पथ को प्राप्त करने की शक्ति छिपी हुई है। और जहाँ पे निर्माण पथ होता है वहीं पर आचार्य वर्ग कह रहे ये जीव की सच्ची पर्याय होती है, स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। और जहाँ पे स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है वहीं पर वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं आप धर्म ध्यान करें, निस्वार्थ भाव से करें, निस्वार्थ भाव से धर्म ध्यान करें। ना नाम की चाय रखें, ना पद की चाय रखें, ना प्रशंसा की चाय रखें। वो आचार्य वर्ग कह रहे जो ऐसी चाय रखते हैं वही एक दिन निश्चित निर्माण को प्राप्त करते हैं। ओम नमः।